हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट स्कूल ऑफ साइंस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम संतोष कुमार। हमने 11th मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कल लास्ट लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। लगभग मैंने 2 लेक्चर्स में जितने भी कंटेंट हो सकता है उतना कंटेंट दे दिया हूँ। आप सारे सिनॉप्सिस को थोड़ा अच्छी तरह से और जितने भी मैंने लॉजिक सुधार बताया था वो उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। और अभी हमने क्वेश्चंस करते हैं। मैंने फिर से वापस बेसिक से मैं चालू कर रहा हूँ और मेरा जो प्रीवियस लेक्चर्स था जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आ रहे हैं तो उसको आप देखे तो ना ये सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो चुका है, बट लेस कंटेंट था तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना था। अभी मैंने वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इसके साथ हमने आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर जब भी आप रूट्स फाइंड करते हो, ए वैल्यू √3 दिया है, बी वैल्यू 10 दिया है, सी वैल्यू -8√3 दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से -b दैट इज -10 प्लस आर माइनस √ b² मतलब 100 -4ac 4 इंटू √3 इंटू -8√3। 4 8 32 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 32 इंटू 3 तो 96/2a 2√3। ये हो जाएगा -10 प्लस आर माइनस 196 स्क्वायर रूट विल बिकम 14/2√3। इफ यू टेक प्लस वंस एंड माइनस वंस, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। प्लस लिए तो हो जाएगा 4/2√3, इट बिकम्स 2/√3। इफ यू टेक माइनस साइन 24 -24/2√3। okay, if you rationalize, multiply and divide by √3 and √3, you will get, देखो इधर कितना आ जाएगा, नीचे 6 आएगा, 6 4 -4√3 का आएगा। ओके, -4√3 इधर 2/√3। ये दोनों रूट्स हो गए। अब चेक कर लेना, 10th क्लास में भी आप चेक करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना आना चाहिए, सॉरी इधर इधर कितना आएगा 6 4 4√3 आएगा। ठीक है, अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आना चाहिए, बराबर ही तो लिखा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a होना चाहिए कितना, इधर 2/√3 इंटू -4/√3। √3 कैंसल, -8 आना चाहिए। अब देखो c वैल्यू -8√3 अपन a वैल्यू √3, -8 तो आ रहे। सम ऑफ द रूट्स, ये दोनों को ऐड करके चेक करो तो 2/3 -4/√3, तो एलसीएम ले लो। 2/√3 को -4/√3 का एलसीएम ले लो। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रूट को 2√3/3, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो दोनों को ऐड करो तो -b/a दैट इज -10/√3 आएगा। ओके, ये सिंपल तरीका है, 10th क्लास में हमने कर चुका है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देन अल्फा स्क्वायर वैल्यू बीटा स्क्वायर वैल्यू पूछा है। जब भी कोई इक्वेशन देता है और इसका रूट्स दिया है, अब सबको सबसे पहला सम ऑफ द रूट्स तो पता है कितना, -b/a। इधर a वैल्यू 3, b वैल्यू -5, c वैल्यू 7। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a -5 प्लस 5 अपन a वैल्यू 3। अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a दैट इज 7/3। अब आपको ये फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा लिख सकता हूँ। ओके, ये बेसिक फार्मूला से। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 5/3, इसका स्क्वायर करें तो 25/9 माइनस 2α बीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14/3। ओके, इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो 14 3 42/9। 25 - 42 एलसीएम ले लिया अपन 9। ओके, राइट। अभी कितना हो जाएगा, 25 में से 42 निकाल दो या 42 में से 25 निकाल दो, माइनस साइन आ जाएगा। 17/9। ओके, 17/9। अब सेम टू सेम इसके एप्लीकेशंस, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। अल्फा बीटा दिया, अल्फा बीटा का बीच में रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। सभी का प्रोसीजर ये आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का टर्म्स में कैसे लिखना है ये आना चाहिए। चलो इधर देखते हैं। अभी नॉर्मल इक्वेशन की इधर नंबर्स नहीं ले रहा हूँ मैंने, नॉर्मल एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। तो इसमें ये तीनों वैल्यूज कैसे फाइंड करना, सबसे पहले आपको लिखने का अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी बाई ए, और साइन का ध्यान रखना कभी कभी प्लस बी के जगह पे माइनस बी भी देता है, तो साइन का ध्यान रखना। इधर तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया है, सो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी बाई ए, राइट। सो पहला क्वेश्चन पूछा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसको मैंने एलसीएम लेता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा बाई अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब व्हाट इज अल्फा बीटा वैल्यू सी बाई ए, सो इधर आ जाएगा ए बाई सी का होल क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लाए तो उल्टा हो जाएगा। अभी मुझे इसका फार्मूला लगाना है, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो इधर ए क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू इसका वैल्यू कितना था माइनस बी बाई ए, क्यूब करे तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू सी अपॉन ए, इसका वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। अभी पूरा आप सिंप्लीफाई करें तो ए क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू ए वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। सो इधर आपको मिलेगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब कैंसिल करता हूँ। सो फाइनल आंसर आपको मिला 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। सो ये फार्मूला बन जाएगा। और दूसरा भी कर सकते हैं, इसको आप याद रखना है तो याद रख सकते हैं, या डेरिवेशन है, इसमें कोई इतना बड़ा टिपिकल फार्मूलास नहीं है। ये फार्मूला तो आप लोअर सेक्शन में पढ़े, ओनली सिंप्लीफिकेशन है। चलो आगे का 2 क्वेश्चंस भी करते हैं। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें ऐसा बोला है अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर। देखो ये जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, सो इन केस आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करो, उसका सॉल्यूशन करो, उसके बाद वीडियो के साथ चेक करो। अब देखते हैं इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने एलसीएम ले रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अपॉन इसका वैल्यू तो पता है सी बाई ए, सी अपॉन ये पूरा का होल स्क्वायर। हाँ, व्हाट इज अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी अपॉन ए बाई सी अपॉन ए इंटू इसका वैल्यू अल्फा माइनस बीटा एज इट इज होल स्क्वायर। या आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिखा या अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी लिखा, इधर ये कैंसिल होगा, सो आपको बचेगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू। हाँ, इसको हमने कल मैंने क्लास में बताया था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का कैसे एक्सपेंड करें, तो किसी को याद है तो डायरेक्टली लिख सकते, वरना अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो इधर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर। मैंने कल बताया था मॉड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉड, ये फार्मूला बताया था, याद रखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, या रूट्स आर डिफर बाय 1, मतलब डिफरेंस बिटवीन द रूट्स 1 हो सकता है। तो इधर अल्फा माइनस बीटा वैल्यू 1 दिए, तो वो केस में आपको ऐसा आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 1, या रूट्स आर डिफर बाय 1, ये हो सकता है, इसको आप याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। सो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन मैं इधर करता हूँ। हाँ, ये भी क्वेश्चन शायद हमने वो पीपीटी वाला जो सेशंस था उसमें
ऐसी टाइप की क्वेश्चन है। सो पहला, सबसे पहला अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल 0। क्यों बेटा, जो भी रूट होता है, रूट का मतलब ये होता है वो रूट को अपने मतलब वो वैल्यू को, रियल नंबर को इक्वेशन में x के जगह पे डाले तो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब देखो इसमें x के जगह पे मैंने अल्फा रखा तो मुझे क्या हुआ, दोनों साइड सेटिस्फाई हुआ। इधर इक्वल टू 0 रख रहा हूँ मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है। और उसके बाद सेम टू सेम ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल 0। अब इसको ध्यान से देखे तो आपको देखो ए अल्फा प्लस बी चाहिए, किधर से मिलेगा बेटा वो वैल्यू, इधर से। सो ए अल्फा प्लस बी, इसमें से मैंने क्या कॉमन किया, अल्फा कॉमन किया, ए प्लस सी को उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस सी अपन अल्फा हो जाएगा, जो कॉमन लिया अल्फा को उधर लेके गया। इधर भी सेम टू सेम, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बीटा कॉमन ले लो, ए प्लस सी को उधर लेके गए तो माइनस सी, इधर जो कॉमन लिया था उसको डिवीजन में लेके जाओ, ए बीटा प्लस बी वैल्यू हो जाएगा माइनस सी बाई बीटा। अब देखो क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन को मैंने LHS ले रहा हूँ, हाँ इधर पावर में -3 है, सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी पावर 3। अब देखो इसका वैल्यू कितना था, देखो माइनस सी अपान अल्फा, इसको मैंने इधर रखे तो 1 अपान माइनस सी अपान अल्फा का क्यूब, माइनस तो रहने वाला है माइनस, सो सी क्यूब अपान नीचे अल्फा क्यूब को मैंने ऊपर लेके जा रहा हूँ। सेम इधर बीटा क्यूब अपान माइनस सी क्यूब, सो -1 अपान सी क्यूब कॉमन लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी तो किया हमने, सो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला क्वेश्चन में किया था, फिर भी वापस मैं करवा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3bc प्लस 3bc आएगा बाई ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो, इसका वैल्यू सी बाई है, इसका वैल्यू माइनस बी बाई है। पहला वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया था, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपको आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपान इधर ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब इंटू सी क्यूब, और इधर आगे जो माइनस है माइनस को मल्टीप्लाई करते तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बी क्यूब माइनस 3abc अपान ए क्यूब इंटू सी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते। सो ऐसी टाइप की क्वेश्चंस JEE मेंस में पूछ सकता है। ऐसी टाइप की क्वेश्चंस करेंगे। और सेम इधर 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल 0 इक्वेशन दिया है, जिसका रूट से अल्फा कामा बीटा, और फाइंड करने के लिए बुलाए अल्फा स्क्वायर अपान बीटा पावर 1 अपान 3 प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा पावर 1 अपान 3। इसका वैल्यू पूछा है, ऑप्शंस में दिया है, आप जो भी आता है उसको फाइंड करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते। हाँ इधर से व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए दैट इज 3 अपॉन 8, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी बाई ए 27 अपॉन 8। ठीक है, अब देखो बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई करे तो देखो अल्फा पावर 2/3 बाई बीटा पावर 1/3 प्लस बीटा पावर 2/3 बाई अल्फा पावर 1/3। अभी एलसीएम लेता हूँ, सो इधर देखो अल्फा पावर 2/3 है, इसको मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ऊपर आपको बचेगा अल्फा, इधर बचेगा बीटा। क्यों बेटा, पावर में बेसेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में बेसेस इक्वल है तो पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, प्लस इधर भी सेम टू सेम बीटा पावर 1/3 इंटू बीटा पावर 2/3, नीचे आएगा आपको अल्फा बीटा होल अपॉन 1/3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 3/8 इंटू इधर अल्फा बीटा वैल्यू ये था, इसको उल्टा लिख रहा हूँ 8/27 पावर 1/3। देखो 1/3 है। अब देखो ये 3/8 तो एज इट इज रहेगा, 8/27 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, सो कट करो, सो आपको बचेगा 1/4। ये आंसर
बन जाएगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।